हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम डॉट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो टेंडेंस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है करंट एनर्जी, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पर। चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है, क्या आपका पर्सन जो है वो सोच रहा है या फिर क्या एनर्जी है उसकी, और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टैरो कार्ड ले रही हूँ एंड एंजल्स कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। ऑरेकल डेक ले रही हूँ एंड यहाँ पर मैं लकी मैसेजेस लूँगी। उसके बाद में वो फीलिंग्स देखूँगी जो आपके पर्सन की है आपके लिए, एंड वो फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए वो मैं देखूँगी, ठीक है। सो लास्ट में देखने वाले हैं हम ये, ठीक है। सो ओके ओके, ओ माय गॉड, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पर्सन को, तो आपकी याद आ रही है। यस बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इतनी अच्छे से कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी ही ये कह रही है आपके पर्सन की नेगेटिव चॉइस हो गई है उनकी थर्ड पार्टी को लेकर। सो मैं उन कार्ड्स को रीड करती हूँ, ठीक है। सो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उनको, मतलब एक ना बर्डन, लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बर्डन। मतलब अब किसी अच्छी चीज़ का बर्डन हो, किसी अच्छी चीज़ का हो तो चलो ठीक है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ का बर्डन, किसी ऐसी चीज़ का प्रेशर कि जिसकी वजह से ना माइंड ही टेंशन में हो जाए। सो एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो लविंग एनर्जी में है। जो उनकी एनर्जी आ रही है वो यही एनर्जी है। एंड थर्ड पार्टी के कार्ड्स में और डालती हूँ, फिर दोनों की कार्ड्स को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही दोनों की एनर्जी को मैं चेक करूँगी। सो आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है कि लविंग एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या अंदर से ना फीलिंग्स आ रही है, ऊपर से गुस्सा है, अंदर से प्यार। मुझे तो यहीं पे यही दिखाई दे रहा है। ऊपर से ना गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, कि मतलब मुझसे ज़्यादा गुस्सा तो किसी को आता ही नहीं है। बट अंदर से देख रहे हैं आप कितना प्यार है उनको, उनके दिल में ना अंदर अंदर से कि भाई मुझे जानना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है उनकी, अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पर एंड आपको लेकर एंड थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी जो आ रही है फाउंडेशन की आ रही है। कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं उन लोगों की लाइफ में जो शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम पर। एंड आपका पर्सन जो है ड्रीम्स में आपको देख रहा है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और गाइस आप ही बताइएगा क्या आपको आपके पर्सन का ड्रीम्स आता है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपका पर्सन आपको ड्रीम्स में देखता होगा श्योरली, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही कि वो आपको ड्रीम्स में देख, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में एंड कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर वो आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सो आप भी मुझे बताइएगा क्या ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया, जो कि चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड वो चीज़ें आप उनको बहुत ज़्यादा बोझ लग रही हैं, वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। क्योंकि देखिए जब हम किसी के लिए किसी अच्छी चीज़ को छोड़ते हैं या फिर हम जब किसी के लिए किसी अच्छी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं देते ना, फिर वो चीज़ जब हमसे दूर चली जाती है ना, तब हमारा दिमाग जो है ना वो टेंशन में आ जाता है और हम सोचते हैं कि इस पर्सन को मैंने जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया और किसी और अदर पर्सन में मैं चला गया या किसी अदर पर्सन में मैं चली गई, तो मेरा रिलेशन जो है वो अब वो उस पर्सन के साथ, पास्ट के पर्सन के साथ डिस्टर्ब हो गया। सो इस एनर्जी में है आपका पर्सन कि काफ़ी ज़्यादा सॉरी या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान या फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा है मुझे आपका पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि उसने शायद आपको थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसका जिम्मेदार वो आज अपने आप को समझता है। एंड थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशन में एंटर था, बट अब थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। थर्ड पार्टी ने उसको काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके लिए। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपका पर्सन आज भी इस टाइम पर भी, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी में होगा कि वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से उस रिलेशन में नहीं हो। नो कॉन्टेक्ट जोन की आपकी स्थिति आ रही है, लेकिन अंदर से जो फीलिंग्स आ रही हैं वो नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। लवर्स का कार्ड आया, यानी कि वो आपके लिए अब
बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। अब उसको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से भुलाकर आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसकी जो लाइफ है वो इस टाइम पर डिस्टर्ब आ रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा हावी है आपके पर्सन के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी है थर्ड पार्टी, और पूरी तरीके से आपके पर्सन को ना कंट्रोल कर रही है अपने रिलेशन में। और थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपका पर्सन उसी के रिलेशन में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के साथ गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है उसी के साथ रहे। लेकिन आपका पर्सन इस चीज़ को बखूबी अब समझ रहा है कि थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें मनी के लिए कर रही है, फाइनेंस के लिए कर रही है, या फिर अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो आपका पर्सन हैप्पी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसको अपने कंट्रोल में रख रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन ने मिस्टेक की, उसने उस चीज़ पर पैर रखा जिसको समझ नहीं आ रहा था कि नीचे जाके गिरेगा। देखिए यहाँ पर एक क्वीन है, लड़की है, गर्ल है, एंड वो डांसिंग पोज में है, एंड यहाँ पर देख रहे हैं नीचे बिल्कुल खाई है। यही हालत हुई थी आपके पर्सन की एनर्जी कि जब उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी तो वो हैप्पी वो चला तो गया, या फिर थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, या फिर थर्ड पार्टी की बात मानी। लेकिन वो उस एनर्जी में है कि वो ये नहीं समझ रहा है था और अभी भी कि वो उसमें है कि वो एक पैर रखा और नीचे। तो इस एनर्जी में अब आ चुका है आपका पर्सन, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ अब उसका जो रिलेशन है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, एंड दूरियों को बता रहे हैं। ये कार्ड जो है ना वो दूरियों को बता रहे हैं। तो वो दूरियां, वो उदासी जो है वो अब आप लोग फेस करेंगे, वो आप मतलब थर्ड पार्टी और आपका पर्सन जो है ना फेस करने वाले हैं, एंड वो चाहेगा कि आप उसके रिलेशन में दोबारा से आ जाए। तो यहाँ पर मैं कार्ड्स लेती हूँ, लकी मैसेजेस लेती हूँ मैं, क्या कार्ड्स ये कहते हैं। सो ये इन्होंने आपकी लाइफ से, आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से मूव ऑन करने की पूरी तरीके से कोशिश करी, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत से पर्सन आपसे मूव ऑन कर भी चुके हैं और आप भी कर चुके हैं उनसे लाइफ में मूव ऑन। लेकिन कहीं किसी मामले में वेट कर रहे हो आप कि शायद वो आपकी लाइफ में आ जाए। और मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देख रही हूँ कि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब थी, या अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, या डिस्टर्ब थी, वो चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद आपका और उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, वो झगड़े से भी वो आपका पर्सन जो है ना नाराज़ हुआ था। सो वो भी चीज़ों को याद कर रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी जो आ रही है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रिलेशन से बाहर जाना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किसी चीज़ को लेकर उसके माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशन जो है ना वो किसी पॉइंट पर आकर रुक गया है, एनर्जी जो है ना वो रुक गई है। सो यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, मैं यहाँ पर वो मैसेजेस लेना चाहती हूँ, ठीक है। सो इन कार्ड्स को मैं सीधा कर लूँ एंड देखती हूँ क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। सो ये लकी मैसेजेस हैं, चैनल की तरफ से गाइडेंस की कार्ड है। सो मैं देखती हूँ। सो कन्वर्सेशन है यहाँ पर, एंड ओपन योर हार्ट ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, क्रिएट गुड अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट ए ब्यूटीफुल लव लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड से वो इस चीज़ को बता रहा है कि आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। एनर्जी ये कहती है कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक है, और ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से आप एक दूसरे को ना समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप एक दूसरे को ना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। सो काफ़ी ज़्यादा वो आपके पास आना भी चाहते हैं, नज़दीकियाँ भी चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं शायद आपके रिलेशन में इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। आप थर्ड पार्टी अगर फैमिली से है तो वो फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और फैमिली भी नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता जोड़े। एंड यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है ना उनकी, वो बहुत लविंग एनर्जी आ रही है, यानी कि अब वो आपकी बात को समझ रहे हैं, एंड आपके रिश्ते को समझ रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी के साथ दूरियाँ बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ पर यही मिल रही है। सो काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर देखते हैं होप। देखिए आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जी है कि ए पॉजिटिव सिचुएशन, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट वी पॉजिटिव, वी पेशेंस, गुड, गॉड ब्लेस, गॉड विल जस्टिस। सो देखिए यहाँ पर जस्टिस का है कार्ड, एंड होप है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के में आपको होप है, आपके रिलेशन में होप है, अभी आपका रिलेशन दोबारा से जुड़ सकता है। थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दूरियों को बता रही है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस को बता रही है। एंड उन्होंने, आपके पर्सन ने जो आपके साथ धोखा किया या जो चीटिंग की,
एंड कहीं ना कहीं कर्मा भी मुझे इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने आपको नहीं समझा, आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया आपको, ठीक है। एंड आपके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करी, आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई जिनकी जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप रिलेशन को अपने स्ट्रॉन्ग चाहते थे बट आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा, वो आपके साथ वो आपको छोड़ कर चले गए होंगे आपके पर्सन, या फिर आपसे दूरियाँ बना ली होंगी जो कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते थे। बट अब और थर्ड पार्टी के लिए जिसके लिए इन्होंने ऐसा किया, अब वो उनसे दूर जा रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उसके साथ रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और दोनों में एक फियर और एक डिस्टेंस या फिर एक उसको बता रहा है कि दोनों में आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रॉपर नहीं है, और दोनों में मतलब एक दूसरे से ना दोनों की लाइफ जो है ना वो एक दूसरे से अलग हो रही है इस टाइम पर। सो एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी की ये कह रही है कि आपका पर्सन जो है ना वो आप थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए, और थर्ड पार्टी के लिए जो है वो एनर्जी निगेटिव है। सो ये रिलेशन में है उनका, सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। एंड यहाँ पर मैं एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, कि एंजल्स क्या ब्लेस कर रही हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस दे रही हैं आपको, ठीक है। सो देखिए क्योंकि आपके साथ रिलेशन में जो भी हुआ वो इस टाइम पर चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में नहीं मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर, लेकिन एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की यही कह रही है कि जो चीज़ों को पहले वो नहीं समझा अब उन चीज़ों को वो समझ रहा है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स जो है वो एक तो उल्टे हो रहे थे, सो मैं उनको सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से सफल करके कार्ड्स की एनर्जीज़ को मैं देखूँगी। सो ठीक है, सो अगेन मैं लेती हूँ एंजल्स की मैसेजेस कि एंजल्स जो है वो क्या बोल रही है। सो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उदासी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंजल्स आपको बोल रही है कि आपने जो रिलेशन में एफ़र्ट्स डाले, अभी तक जो एफ़र्ट्स डाले वो एफ़र्ट्स आपके अब काम आएंगे। आपने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि कार्ड जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आज भी आप सह रहे हो, आज भी आपके साथ वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं जो आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा चाही, पर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो ही गया। आज भी आप अपने रिलेशन से उम्मीद रखे हो, तो अगर आप होप रखे हो और उम्मीद रखे हो अपने रिलेशन में कि वो लौट कर आएंगे और आपकी बात को समझेंगे। सो यहाँ पर एंजल्स बोल रही है कि ऐसा होगा, और एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक होंगे। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट जोन की वजह से हो, या फिर किसी भी एनर्जीज़ में हो, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ और मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन के नाम से, जो भी वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं वो मैसेजेस मैं आपको देती हूँ। सो आपसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है मेरे से बात करनी है, मैसेजेस करना है, रीडिंग लेनी है, तो आप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो मैं देखती हूँ आपके पर्सन का दिल का हाल कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, मैं एनर्जीज़ को निकालने की कोशिश करती हूँ। सो ये कार्ड्स मुझे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एंड ये कार्ड्स क्या कहता है, सो माई ड्रीम इज़ ट्रू, ठीक है, माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल ए पाथ ऑफ लाइफ विद यू। सो देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है, देखिए होता है ना कि जब कभी कभी आप समझाते हो नहीं समझ में आता है, बट धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है कि उन्होंने ड्रीम देखा था आपके साथ, रिलेशन देखा था आपके साथ, लेकिन एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो गई, या फिर वो चीज़ों को नहीं समझ पाए डेविल एनर्जी की वजह से, और वो थर्ड पार्टी में चले गए। लेकिन अब वो थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आकर वो चाहते हैं कि वो आपके रिलेशन में दोबारा से आए एंड आप उनके रिलेशन में। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की दोनों ही एनर्जीज जो है वो अलग अलग आ रही, डिफरेंट आ रही हैं। एंड एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपका पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया थर्ड पार्टी ने, लेकिन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई थी, लेकिन अब वो दूरियाँ जो है वो नज़दीकियों में बदलेंगी आपके और आपके पर्सन की। एंड थर्ड पार्टी जिसको अपने ज़बरदस्ती से आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल में कर रही थी, वो दूर जाएंगे थर्ड पार्टी के से। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।